बोलो एकादशी मैया की जय। देव उठनी एकादशी की जय। देव प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देव 4 माह बाद उठते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें। इसके पाठ से व्रत का 2 गुना फल मिलता है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं आप। अतः आप नियम से प्रतिदिन निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश मिल जाएगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निंद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्य वर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित मैं निवास करूंगा। देव प्रबोधनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तथा राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी आज तक दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो आप चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट कर लिया अपने आप को और साथ में बैठकर उसके भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए।
यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक कि मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देव प्रबोधनी एकादशी की तीसरी कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उसे नगर में एकादशी के समय कोई भी अन्न बेचता और नहीं कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचान नहीं है, किसकी सहायता मैं मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें उसने स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके ने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही और बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलता हुआ आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने के कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपने राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो एकादशी मैया की जय। ओम जय एकादशी माता मैया जय। एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा,
आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मासु में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल में नाम कामुदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी मैया। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयन नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होई पत्रिदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला या परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आसुन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हननकारी मैया, आप हरणकारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी मैया। ओम जय एकादशी मैया। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करूं नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी मैया, जन मंगल करणी।
शुक्ल मासु में होई पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी मैया। दो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का पासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशा मैया की जय। देव उठावनी एकादशी की जय। सभी एकादशियों की जय।